हाय गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर वीलॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घर खुश होंगे। मैं जब मामा की तरफ गई थी ना तो वहाँ पर मेरे भांजे की शादी थी, तो मैं वलीमे पे इनवाइटेड थी। तो बस मैं यहाँ पे सो के उठी थी। मामा ने मुझे कहा कि बेटा तुमने तो तैयार होने जाना था पार्लर। बस मैं जल्दी से भागी हूँ, पार्लर पहुँची हूँ। आप लोगों के पूछने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि आप लोग सोचेंगे यार ये खुद छोटी सी है तो इसके भांजे की शादी कैसे हो सकती है। मेरी फूफो की बेटी है ना, उनके बेटे की शादी है, मतलब मेरी कज़न के बेटे की शादी है। मैं और हुज़ैमा मज़े से सो रहे थे। मामा आई है तैयार शार होके पार्लर से, उन्होंने हमें जगाया। उन्होंने कहा कि बेटा तुमने शादी पे नहीं जाना था, तुम फटाफट तैयार होने के लिए जाओ। तो बस फिर जैसी भी हालत थी मैं पार्लर पहुंची हूँ। यहाँ पर आके मैंने शर्ट वगैरह चेंज की है। अच्छा मुझे ना सिर्फ हेयर स्टाइल बनवाना था और फिर सर्दी थी, सुस्ती हो रही थी मुझसे। मैंने कहा यार चलो तैयार भी पार्लर से ही हो जाते हैं। मुझे ना इतना हैवी मेकअप बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं कहती हूँ बस लाइट सा मेकअप हो। मेरी आइज़ भी ना पफ़ी आइज़ है तो उनके ऊपर मेकअप अच्छा भी नहीं लगता। तो बस मैं सिंपल सा मेकअप मैंने करवाया, साथ मैंने हेयर स्टाइल बनवाया और आप देख रहे होंगे कितने अच्छे तरीके से कर्ल्स हुए हैं। बस घर पहुँच के छोटी मोटी जो तैयारी थी वो मैंने की। आपको पता है घर पहुँच के वे जल्दी काम शाम करना पड़ता है, कपड़े शपड़े चेंज करने पड़ते हैं। इतना टाइम नहीं मिला मुझे वीलॉग बनाने का। बस ताया अब्बू लोगों के साथ हम लोग निकले, उन्हीं की गाड़ी में हम लोग जा रहे थे। जगह थी उनकी गाड़ी में, हमने कहा चले हमें भी आप साथ पिक कर लें। और ये मार्की ना अडियाला रोड में ही थी, मतलब हमारे घर के पास ही थी। तो हमें हार्डली 7-8 मिनट लगे होंगे मार्की पहुंचने में। बस वहाँ पे पहुंचे तो फूफा वगैरह थे सारे अपनी, मतलब मेरा जितना भी दाद का ख़ानदान था ना वो सारा वहाँ पे था। तो बस हम लोग सबसे मिले और यहाँ पे बस ब्राइड और ग्रूम की जो एंट्री थी वो हो चुकी थी। बस यहाँ पे मैं थोड़े बहुत क्लिप्स निकाले हैं। मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। मैं ज़्यादा तो नहीं बना सकी हूँ वीलॉग क्योंकि आपको पता है अलाउ नहीं करते हैं सारे। मेरी शादी के बाद ना मैंने सेकंड जो ये शादी थी ना वो अटेंड किया है। एक बार पहले मेरे कज़न की शादी थी और ये भी आप कज़न ही कह लो, कज़न की ही शादी थी एक तरह से। तो वो मैंने अटेंड किया तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। और यहाँ पे मैंने अपनी कज़न को पकड़ा, मैंने कहा यार तुम मेरी थोड़े बहुत शॉर्ट्स ले लो मेरे ड्रेस के, मैंने क्या पहना हुआ है, ताकि मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरी लुक शेयर कर सकूँ। ये पीछे मामा खड़ी हुई थी, मुझे याद ही नहीं रहा कि मामा की भी आपको होल लुक दिखाती थी। मामा भी बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। अच्छा मुझे यहाँ पे भाभियाँ मिली हैं मेरी, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग थे जो कह थे कि हम आपके वीलॉग देखते हैं, हमें बहुत पसंद आते हैं। फूफो थी, मेरी भाभी थी, भाभी के बच्चे थे सारे, मतलब कज़न के जो बच्चे होते हैं वो, और सब ने कहा कि यार हम आपके वीलॉग देखते हैं, हमें बहुत पसंद है। खैर यहाँ पे एक दो बार हुज़ैमा को मैं ब्राइडल रूम में लेके गई उसको फ़ीड करवाने के लिए। अच्छा कितना आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है ना बच्चों के बाद, के आप खुद भी तैयार शार हुए हो लेकिन आपको लाजमी अपने बच्चे का भी ध्यान रखना होता है। जितने मर्जी आपने फैंसी कपड़े पहने हो, जितने मर्जी आप तैयार शार हुए हो ना, कुछ भी पहना हुआ हो, लेकिन आपके बच्चों ने जब आपको रोला पिटना डालना है ना तो आपने सारे काम छोड़ के सबसे पहले उनकी तरफ ध्यान देना है। खैर उसको 2-3 बार फीड शीट करवा के मैं वापस आई हूँ हॉल में। तो यहाँ पे ये मेरी कज़न है, ये मेरी ताया अब्बू की बेटी है और इसके साथ मेरी बहुत बनती थी शादी से पहले। थोड़ी देर बैठे हैं, गप्पे शप्पे लगाई। यहाँ पे खाना शाना हमारा खुल चुका था तो खुद ही जाके हम लोगों ने खाना वगैरह डाला। और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे मेरी कज़न्स वगैरह जिन्होंने मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया था मेरे चैनल को, तो मैंने ज़बरदस्ती उनसे सब्सक्राइब भी करवाया और मिलते तल्ले करवा के टिकटॉक पे भी फॉलो करवाया है। जब आप वीडियोस देखते हो तो आपका जाहिर सी बात है, राइट बनता है कि आप फॉलो भी करें और सब्सक्राइब भी करें। खैर अभी भी अगर तुम लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ यार, सब्सक्राइब कर दो। खैर यहाँ पे हम लोग खाना शाना खा रहे थे, ये मेरी ताई अम्मा ने हुज़ैमा को उठाया हुआ था। अच्छा इसको उठाने के लिए ना यहाँ पे बंदे बहुत सारे थे, मतलब मामा भी थी, मेरी कज़न्स भी थी, ताई अम्मा भी थी और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसको उठाया और मैंने मज़े से बैठ के खाना शाना खाया। खाना खाने के बाद हलवा भी था, वो भी हम लोगों ने खाया। उसके बाद ग्रीन टी थी, मैं डालने के लिए ग्रीन टी आई हूँ, हम लोगों ने ग्रीन टी भी पी है। बस यहाँ पे शादी जो थी हमारी वो वाइंड अप हो चुकी थी। हॉल की लाइट्स वगैरह बंद कर दी थी उन्होंने कि भाई तुम लोग निकलो यहाँ से, और क्योंकि आजकल टाइमिंग का बड़ा इशू है, 10:30 बजे लाइट्स वगैरह ऑफ कर देते हैं। उसके बाद हम लोग घर पहुँचे, ताई अम्मा लोगों के घर। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी फैमिली में कोई इवेंट आए, सारे इकट्ठे हों इतने टाइम के बाद और वापस वो लोग घर ना जाएं। अच्छा मज़े की बात ये कि हुज़ैमा का नानका है और ये मेरा दादका है, मतलब हुज़ैमा अपने नानके आया और मेरे दादका था ये सारा, और ये मेरा कज़न था, इनका भी बेटा एक छोटा सा, हुज़ैमा से 40 डेज़ बड़ा है वो से। सारे बैठे हुए थे, ताया लोग, मेरे आपी लोग, ताई वगैरह सारे इकट्ठे बैठे। इतना मज़ा आया इतने टाइम के बाद, मतलब शादी के बाद आना, वो भी अपने बच्चे के साथ अपने दाद के ख़ानदान में, और उसका नानका हो तो कितना एक अलग ही फीलिंग होती है, एक बड़ा मज़ा, एक बड़ा स्पेशल सा लगता है। खैर यहाँ पे फिर हम लोगों ने खाना शाना तो खाया हुआ था, ग्रीन टी भी पी हुई थी। तो खैर कोई चाय नहीं पी रहा था तो फिर उन्होंने ग्रीन टी वगैरह बना ली थी घर में भी दोबारा। तो ये मामा अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रही थी क्योंकि इनका थोड़ा हैवी ड्रेस था तो वो उसमें कंफर्टेबल नहीं थी, हील्स भी पहनी हुई थी। तो बस यहाँ पर हुज़ैमा के साथ खेल रही थी, ये हुज़ैमा भी बड़े मज़े से यहाँ पे खेल रहा था। मैं तो मज़े से बैठ के हया के साथ
गप्पे लगा रही थी। अच्छा, हमारी तो गप्पे ख़त्म ही नहीं होती हैं, ज़ाहिर सी बात है सबकी बुराइयां करनी होती हैं, सबकी गॉसिप्स करनी होती है। ऐसा नहीं होता कोई बोले कि नहीं हम तो बुराई नहीं करते, हम तो किसी की बात ही नहीं करते। यार जब कज़न्स बैठते हैं ना तो फिर दुनिया जहाँ की बातें करते हैं। खैर फिर ये इब्राहिम भाई ने इसको ऊपर रखा है यहाँ पे, इतना खुश हुआ है ये। अच्छा वैसे ही इन्होंने ऊपर करके इसको बिठा दिया तो इसका दिल करता है कि मुझे बार बार बिठाएं ऊपर। खैर अपनी ग्रीन टी वगैरह यहाँ पे पी है, ग्रीन टी ख़त्म किया, उसके बाद सब ने अपने अपने घर जाना था, हमने भी जाना था। चलें जी, ये था मेरा छोटा सा वीलॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक लाजमी करना वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर फीडबैक देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में।